आत्मा के अध्ययन को, आत्मा के अध्ययन को क्या नाम दिया इन्होंने? अंतःकरण। तो याद रखना अभी तक जो है साइकोलॉजी वर्ड यूज नहीं हुआ है, कॉन्साइंस, अंतःकरण कहा। तो याद रखना अभी तक ये जो है इन्होंने, अरस्तु ने साइकोलॉजी वर्ड नहीं यूज किया है। साइकोलॉजी वर्ड का यूज जो है बाद में होगा, बाहर होगा, अभी नहीं होगा। मत करो, करना है क्या? आत्मा का अध्ययन, तो ये याद रखिएगा अरस्तु ने जो वर्ड यूज किया है वो अंतःकरण है। ओके, हो गया, लिख लिए। अब आगे देखिएगा, मनोवैज्ञानिक तर्क, साइकोलॉजिकल थॉट्स। तो इसमें पहला डेकार्ट, डेकार्ट से पूछा गया कि ठीक है आपने इस कॉन्सेप्ट का समर्थन किया है, आपके अनुसार आत्मा क्या है, आत्मा क्या होनी चाहिए? तो इन्होंने क्या बताया था? शरीर में बहने वाले ही रक्त को क्या बोला इन्होंने? आत्मा की संज्ञा दी थी। शरीर में बहने वाली रक्त ही आत्मा है। जब तक रक्त बह रहा है मतलब व्यक्ति जीवित है, आत्मा है व्यक्ति में, और जैसे ही रक्त का बहना बंद हो गया मतलब व्यक्ति नहीं रहा। फिर उसके बाद रुडोल्फ गोइकिल, रुडोल्फ गोइकिल, रुडोल्फ गोइकिल है थे जिन्होंने क्या लिखा था? 1590 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया, लॉजिया, साइकोलॉजिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब लिखा गया है? 1590 में लिखा गया है। और इस बुक के बारे में यह है कि पहली बार इसमें क्या है? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये याद रखिएगा ये कहाँ के हैं? तो ग्रीक, जिसको हम लोग यूनानी, तो ये है ग्रीक फिलोसोफर, दार्शनिक, ग्रीक फिलोसोफर दार्शनिक। तो अब अगर आपसे पूछा जाए जो साइकोलॉजी वर्ड है, जो यहाँ पर हमने साइकोलॉजी वर्ड किया है, वो कौन से भाषा से बना हुआ है? कौन सी भाषा से बना हुआ है? ग्रीक, याद रखिएगा। वही ग्रीक को हम भारतीय क्या बोलते हैं? यूनानी के रूप में यूज करते हैं ना। तो ग्रीक देश है, वहां की भाषा ग्रीक ही बोली जाती है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? यूनानी। जैसे सिकंदर, जैसे आपका अरस्तु, उसको हम लोग कहाँ से आए मानते हैं? ग्रीक देश से आए थे, लेकिन हम लोग क्या, जब इतिहास पढ़ते हो और हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? यूनानी देश बोल देते हैं, यूनान देश बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो साइकोलॉजी वर्ड है, टर्म है, वो किसने दिया है? रुडोल्फ गोइकिल ने दिया है। और ये कौन सी भाषा से बना हुआ है? तो ग्रीक भाषा से बना हुआ है। अब लिखिएगा गोइकिल ने अरस्तु के अंतःकरण को, अंतःकरण को अंतःकरण को साइकोलॉजी नाम दिया था।
तो याद रखना साइकोलॉजी टर्म किसने दिया है, तो रुडोल्फ गोइकिल ने दिया है। उससे पहले ये अंतःकरण के नाम से जाना जाता था। उससे पहले कौन से नाम से जाना जाता था, अंतःकरण। एक और साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम अपने आप ही यहाँ पर लिखा था, कौन, गैरिट। गैरिट का नाम हम आगे भी पढ़ते रहेंगे साइकोलॉजी में, मतलब अपने विषय में। तो यहाँ पर क्या था, आत्मा के अध्ययन को स्वीकार किया। आत्मा के अध्ययन को स्वीकार किया और इन्होंने ही डिकोड किया। क्या डिकोड किया, कि जो साइकोलॉजी हम जो यूज करते हैं, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ये जो साइकोलॉजी है एक्चुअल में साइकी जो है, साइकी जो मैं यूज, जो साइकी वर्ड है वह एक्चुअल में ग्रीक भाषा में क्या बनता है, आत्मा। और लॉगस जो वर्ड है, लॉगस जो वर्ड है, लॉगस, इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि साइकी जो है एक्चुअल में है तो ये पूरा का पूरा कौन सा, ग्रीक वर्ड, लेकिन साइकी का मतलब अगर हम निकालें तो उसका मतलब क्या निकलता है, आत्मा। और लॉगस का मतलब क्या निकलता है, अध्ययन। तो इसका यही अर्थ निकलता है कि आत्मा का अध्ययन ही क्या है, साइकोलॉजी। यहां पर इस समय तक समझ में है, लेकिन जैसे ही आगे जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। और कहां तक पहुंच जाएंगे साइकोलॉजी में, व्यवहार तक पहुंच जाएंगे। यहां तक लिखिएगा एक बार, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, 2019 के एग्जाम में था। हो गए, हो गए लिख के, देखो देखो। अब यहीं पर देखते हैं। चलो, ये ऐसा क्या था कि 16वीं शताब्दी तक ही ये कहानी चली थी। 16वीं शताब्दी तक कहानी चलने के लिए रीजन था क्या, कि यहाँ पर क्या था, विज्ञान का विकास होने लगा था। विज्ञान का विकास, मतलब जो हम आज बोल रहे हैं ना, कि हम जो साइंस पढ़ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, तो वो वहां से बनना शुरू हो गया था। लोग अब क्या करने लग गए थे, वैसे विषय पर चर्चा नहीं करते थे, या समझेगा जो दिखेगा, जिसपे हम प्रैक्टिकल कर सकेंगे उसको हम मानेंगे। आत्मा हम देख नहीं सकते, उसका कोई आकार नहीं है। जैसे इस समय जो था, इस समय जो थे, न्यूटन आ चुके थे 17वीं सेंचुरी में। इसके अलावा देखेंगे तो गैलीलियो गैलीली का नाम सुना है आपने। तो वो बहुत बड़े क्या थे, खोज करता थे। गैलीलियो गैलीली ने तो क्या कर लिया था, सबसे पावरफुल टेलीस्कोप बनाया था, और ये बता दिया था कि पृथ्वी चपटी नहीं है भाई, सूर्य और चंद्रमा हम उसके परिक्रमा करें, मतलब हम सूर्य के परिक्रमा करें, चंद्रमा हम हमारी परिक्रमा कर रही है, और एक सोलर सिस्टम है, ऐसा उन्होंने बताया था। जबकि चर्च जो उस समय बोलता था, वो क्या बोलते थे कि नहीं भाई, सेंटर में है और सूर्य चंद्रमा इसके परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा बोला कहानी चल रहा था। तो उस समय उन्होंने उनको गलत साबित कर दिया था। तो जैसा वो देख पा रहे थे और जो वो प्रैक्टिकल कर पा रहे थे उसको सही बोलते थे। तो यहां पर बताओ, क्या आत्मा को देख पा रहा था कोई दूसरा, आत्मा नहीं दिख रहा था, तो उसके आकार आकृति के बारे में बता सकते हैं क्या, नहीं। अब इसके बारे में भी पता नहीं, तो क्या प्रैक्टिकल किए, कोई प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, कि यहाँ पर विज्ञान के विकास के कारण क्या हुआ, कि आत्मा सिद्धांत का विरोध, या आत्मा का विरोध होना प्रारंभ हुआ, या इस सिद्धांत का विरोध होना, क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ। और तीन आधार बताए जाते हैं मुख्य रूप से। तो तीन आधार में मुख्य रूप से क्या होता है, एक तो दृश्य वाला होता है, कि भाई विजिबल है नहीं। दूसरा बोला जाता है क्या, कि इसके कोई आकार आकृति नहीं है, साइज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद कोई प्रयोग नहीं हो सकता,
एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया, पॉसिबल भी नहीं था आत्मा पर एक्सपेरिमेंट करना, मन चेतना पर तो हो गया था लेकिन बाद में। तो ये सब के कारण क्या हुआ था, जो साइकोलॉजिकल टर्म पहले दिया गया था कि भाई आत्मा का अध्ययन करना है, वो तो फेल हो गया। 16वीं सेंचुरी तक फेमस हुआ और उसी में क्या हो गया, फेल भी हो गया। उसी समय आपको वर्ड भी मिला, कौन सा, साइकोलॉजी, लेकिन उसके आगे चला नहीं। कुछ समय बाद क्या हुआ, मन मस्तिष्क का सिद्धांत आ गया। क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे। ज्यादा स्पीड हो रहा है तो बताइए, या लिखने का समय दूं तो बताइए। अगला लिखिएगा, मन मस्तिष्क का विज्ञान। मन मस्तिष्क का विज्ञान, तो जो मन मस्तिष्क का विज्ञान है इसको बोलते हैं साइंस ऑफ माइंड। अब माइंड का मतलब हम सोचते हैं, इंडियन फिलोसफर क्या सोचते हैं, मन ही सोचते हैं। और वेस्टर्न फिलोसफर माइंड का मतलब है, जैसे आउट ऑफ योर माइंड, ये वाला वर्ड सुना होगा आपने, दिमाग खराब है आपका, ये बोलता है ना। और माइंड का मतलब क्या होता है, एक दूसरा तो हम मन मान के चलते हैं। जैसे आज जो भी, अगर हम गुस्से में होते हैं तब बोलते हैं दिमाग खराब है क्या, और जब आपको कोई चीज पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा बोलता है क्या, दिमाग को पसंद आ रहा है, दिमाग को पसंद नहीं आ रहा है, नहीं, हम क्या बोलते हैं, मन को पसंद आ रहा है, मन को पसंद नहीं आ रहा, खाने का मन है, खाने का मन नहीं है, ये बोलते हैं ना। ठीक, तो ये दोनों को क्या माना गया है, एक ही माना गया है। लेकिन बाद में जब सिगमंड फ्राइड आते हैं तो इनको अलग अलग करते हैं। तो इस समय इनको एक ही लेके चलिएगा, और फोकस करना है किस पर हमको, मन को। क्योंकि एक और जो साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी में अपने साइकी का मतलब अभी क्या पढ़ा है, आत्मा पढ़ा है, लेकिन पंपोलॉजी बोलते हैं मन होता है। पंपोलॉजी क्या बोलते हैं, मन होता है। तो दोनों ही माने जाते हैं। साइकोलॉजी में साइकी का मतलब आत्मा और मन दोनों के दोनों ही माने गए, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है कि इसमें इस कॉन्सेप्ट को लेकर कौन आते हैं, पंपोलॉजी। पंपोलॉजी जब लेके आएंगे तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी रहेंगे, हाँ भाई ठीक है, नया कॉन्सेप्ट है। तो इस समय मैं इसके KLL के नाम से बताता हूँ, इसको ऐसे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, या KLK या जैसे भी, LKL या KLL। तो K से क्या हो जाएगा, लॉक, कांट, लॉक, लाइबनीज, कांट, लॉक, लाइबनीज। तो ये क्या है, सपोर्ट में है। और एग्जाम में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है, पंपोलॉजी का नाम नहीं देगा डायरेक्ट डायरेक्ट, क्या दे देगा, कांट, लाइबनीज ऐसे दे देगा। उधर भी आपको क्या देगा, वुंट ना देकर हो सकता है आपको सुकरात, प्लेटो, गैरिट, है ना, डेकार्ट, इसका नाम पूछ दे। जब प्रैक्टिस सेट होगा या अपन टेस्ट सीरीज भी, टेस्ट भी लगाएंगे, जब आप लोग का टेस्ट होगा तो उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, यहाँ पर इनके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बदलाव आता है। ये बोलते हैं क्या, ठीक है हमारी इंद्रियां तो होती है, लेकिन अब जो है हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कहाँ चले जाता है, जो भी सूचना होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो एक्चुअल में आत्मा तक ना होकर क्या होता है, मन, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मस्तिष्क, यहां तक जाता है। तो सेम पुराना वाला लाइन कि पंपोलॉजी ने मानव अध्ययन में किसे महत्व दिया, मन मस्तिष्क को। किसको दिया, मन मस्तिष्क को। लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कैसे ज्यादा दिन नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि मन मस्तिष्क में वापस से क्या होगा, लोग अगेंस्ट में आ जाएंगे कि भाई मन के बारे में, मन कैसे काम करता है वो नहीं पता, मन का स्पीड सबसे ज्यादा माना जाता है। अभी आपका मन का जो वेग है वो अलग है, कुछ मिलने के बाद कुछ और पाने की इच्छा हो जाती है, तो वो एक जगह स्थिर नहीं है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट चले। तो ध्यान रखना, पंपोलॉजी ने मानव अध्ययन में
मन मस्तिष्क को महत्वपूर्ण माना। महत्वपूर्ण माना। और दूसरा क्या किया, ये जो है साइकोलॉजी जो वर्ड है, साइकोलॉजी जो अभी आपने पढ़ा है, साइकोलॉजी, तो यहां पर आप देखेंगे क्या कि साइकी जो बना हुआ है वर्ड, साइकी प्लस लॉगस जो हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर इस साइकी का मतलब वापस क्या बताते हैं कि इसका मतलब तो भाई सब मन होता है, और इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो दोनों याद रखेगा। अब तक साइकी के दो ही अर्थ निकले हैं, एक आत्मा और दूसरा मन। क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसका क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। एक अर्थ आएगा क्या, मन, और एक आएगा आत्मा। फिर आगे चलकर जब ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसका भी विरोध हुआ, मन सिद्धांत का विरोध। सेम वही उन्हीं एक्सपेक्ट्स में, जैसे कि दृश्य नहीं है, दृश्य के बाद क्या है आपका, हाँ आकार नहीं है, और इस पे प्रयोग भी नहीं हो पाया क्योंकि ये एक जगह स्थिर है ही नहीं, ना तो विजिबल है, ना तो कोई साइज है, ना तो कोई एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी नहीं हो पाया। तो इस कारण इसको क्या बोला गया, असफल माना गया, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, तो इसका विरोध हुआ। अगला जो आएगा वो क्या रहेगा, चेतना, लेकिन उसको देखते हैं उससे पहले एक क्वेश्चन बनाएंगे। हो गया, ठीक। यहाँ देखिएगा, ये जो है इसी में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ क्या है, लॉजी में, साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ क्या है। क्या है, ऑप्शन देख रहे हैं दो, एक ऑप्शन इधर देखने, एक ऑप्शन बोलने का तरीका इधर, जैसे आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार, मान लो ऐसा दिया है। और इधर देखते हैं क्या, आत्मा, मन, व्यवहार, और यहां पर आ गया क्या, ए एंड बी बोथ। तो क्या लेना चाहिए आंसर, पहले वाले ऑप्शन में। अब सब में से एक चुनना है तो सबसे पहले जो दिया गया है वो देखेंगे, और यहां तो आपके पास ये अवेलेबल है। जैसे अगर आप मान लेते हैं, देखते हैं सर्च करके क्या बता रहा है। मेन आप देखेंगे तो यही है, साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा या मन, वो जीवन एक्स्ट्रा दे दिए है। और ये याद रखिएगा क्या होता है, यूनानी शब्द है। कैसा शब्द है, यूनानी, तो ये ध्यान रखिएगा बस। केवल क्या याद रखना है, आत्मा और मन, दो ही अर्थ निकलते हैं इसके।
तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये आया तो केवल ये। लेकिन हुआ क्या था कि जब ये वाला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 2019 में शिक्षक भर्ती में, तो उसका मीनिंग अगर देखते हैं तो उन्होंने मॉडल आंसर जब बनाया था तो उसमें ए ही लिया गया था आंसर, क्योंकि भाई चारों में से एक को ही लेना था, एक को ही पिक करना था। लेकिन इसका मतलब ये गलत हो जाएगा और ये भी होता है इसका मतलब, तो क्या होगा फिर, सबके सब डालेंगे भाई, आत्मा भी होता है, मन भी होता है, आत्मा भी होता है, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं, है ना, विलोपित कर देते हैं। तो ये विलोपित हो गया था। होना ऐसा चाहिए था, अगर मान लो एक ऑप्शन ऐसा रहता तो यही 100% सही होता। लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ, अगर मान लो वैसा आया, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड तो वही आत्मा लेगा, तो आप क्या लीजिएगा, आत्मा। कई बार बदलता है आंसर, कई बार नहीं बदलता, कि या तो कई बार ऐसे ही रहने देता है। तो याद रखना, अगर सिंगल दिया तो आत्मा, और अगर मान लो दोनों को मर्ज करके दिया तो क्या बोलेंगे, ए और बी दोनों, आत्मा और मन दोनों। लिखिए क्वेश्चन। अगला देखिएगा, चेतना। थर्ड, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शसनेस, इसको प्रेजेंट किया था विल्हेम वुंट ने। लेकिन इनको कई जगह आप देखेंगे विलियम विलियम नाम लिखा होगा, विलियम वुंट। नाम इनका एक्चुअल में क्या है, विल्हेम वुंट ही है। इसमें समर्थन कौन करते हैं, इसमें समर्थन करता होते हैं कौन, तो पहले तो याद रखेगा विलियम जेम्स। जेम्स। दूसरे आएंगे टिचनर, ईबी टिचनर। वाइस, जेम्स ली, कई लोग हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। बाद में टिचनर, और इस ग्रुप में जुड़ेंगे कौन, वाइगोत्स्की। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। क्या बदलाव करते हैं वो जरा समझिएगा। एक इन्होंने बताया था कि एक तो इंद्रियां होती है, सेंसेस होते हैं हमारे 5। अब यहां से इन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बदला। अब इन्होंने कहा जो भी हमारी प्रथम सूचना होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है, विच इज अकर फ्रॉम सेंसस, उसको इन्होंने क्या बोला, उसको अलग से नाम दिया, और उसको नाम दिया क्या, संवेदना। जो भी पहला इंफॉर्मेशन आएगा कहां से, हमारे सेंसस से, उसको उन्होंने क्या बोला, संवेदना। और संवेदना ही एक क्या करता है, एक नॉलेज क्रिएट करेगा, एक समझ विकसित करता है। और वही समझ को हम, एक नॉलेज जो भी क्रिएट होगा, उसी समझ को हम लोग क्या, किस नाम से जानेंगे, चेतना के नाम से, कॉन्शसनेस। क्या याद रखना है, कॉन्शसनेस। तो अब देखिएगा इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, इस पे प्रैक्टिकल भी हो पाया। अब प्रैक्टिकल कैसे हुआ, जैसे आप लोग सुबह सुबह उठे, दौड़ने गए, मान लेते हैं मुझे आप पे प्रैक्टिकल करना है, आपके चेतना का प्रैक्टिकल करना है, तो मैं आपको सुबह सुबह उठाऊंगा, बोलूंगा जाओ 200 मीटर दौड़ के आओ, जाओ इतना एक्सरसाइज करो, या किसी को अलग एक्टिविटी दूंगा, सबको अलग अलग एक्टिविटी दूंगा, फिर मस्त सामने बैठाऊंगा और बोलूंगा बताओ क्या लग रहा है करके, क्योंकि चेतना तो मुझे दिखेगा नहीं। मतलब समझिएगा कि जैसे आप लोग बहुत टाइम से बैठे हुए हो, और मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ क्या, कि जैसे आपके अंदर की एनर्जी कम हो रही है, आपको ऐसा फील आना शुरू हुआ कि आपके अंदर क्या है, एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब क्या, आप थोड़ा अर्थ निकाल पाते हैं, क्या लग रहा होगा आपको, आलस, भूख लग रहा होगा। ठीक है, क्या लग रहा है, भूख लग रहा है। ठीक है, 10 बजे तक क्लास चलेगी, भूख तो लगेगा ही थोड़ी देर में। अब क्या होगा फिर, भूख लग रहा है, तो ये क्या हुआ, आपको फीलिंग आनी शुरू हुई, क्या, एनर्जी अब कम हो रही है। फिर क्या होगा, जो आप इससे प्रिडिक्ट कर पाओगे, यार यार ये तो भूख का साइन है, तो वैसे ही क्या, अब ये दिखेगा क्या मुझे, नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, पूछना पड़ेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में यही हुआ, यहाँ पर 12 से लेकर 18 साल के बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी कराई गई,
और एक्टिविटी कराने के बाद ये जब उनको बैठाकर प्रश्न पूछा जाता था कि बताओ आपको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, तो ये क्या कहलाया, अंतर्दर्शन विधि भी कहलाता है फिर ये। तो यहां पर इसको लेकर इन्होंने प्रयोग भी किया। प्रयोग कब किया, 1879। कहाँ किया, जर्मनी में। कौन कौन सी शताब्दी में एक्सपेरिमेंट हुआ है बताओ, क्या 18वीं? हाँ 18 कंप्लीट हो गया, 19 की ओर बढ़ रहा है ना, 19 आएगा इसमें। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में हुआ, जिसको आज हम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और ये जो है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी और ये लिप्जिंग, यहाँ पर जो हुआ था प्रयोग 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर, 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर हुआ। अब होता क्या था, बच्चों से गतिविधि कराकर उनसे प्रश्न पूछे जाते थे। तो उनसे प्रश्न पूछे जाते थे। क्या पूछे जाते थे, प्रश्न पूछे जाते थे। क्या पूछे जाते थे, प्रश्न पूछे जाते थे। अब हुआ ये, तो इसी कारण, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है मैं बता पाऊंगा क्या, बल्कि मैंने एक्टिविटी कराई है लेकिन मुझे पता चलेगा कि आपको क्या लग रहा है। हो सकता है आपके पैर में दर्द हो सकता है दौड़ने से आपके सर में, ठंड में रहने से आपका सर उठने लग जाए, कई सारी चीजें हो सकती है। इसी का एग्जाम्पल, जब स्कूल नहीं जाना होता तो हम लोग बहाना भी मारते थे, याद करो, नहीं आज तो सर दुख रहा है, नहीं आज तो पेट दुख रहा है, जाना नहीं होता था लेकिन गलत चीजें भी बोल देते थे। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, अंतर्दर्शन बोला जाता है। अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन, इस कॉन्सेप्ट को कौन लेकर आए हैं, तो याद रखना है वुंट लेकर आए। कौन लेकर आते हैं, वुंट। आगे भी जब हम व्यक्तित्व वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां पर भी वुंट का नाम आएगा। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको क्या लग रहा है, तो वही क्या कहलाता है, आपका अंतर्दर्शन कहलाता है। तो ये प्रयोग क्या था, सफल रहा। प्रयोग क्या रहा था, सफल प्रयोग था। अब अभी तक तो कोई एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था सक्सेसफुली, और ये एक्सपेरिमेंट हुआ और ये सफल भी रहा, मतलब ये एक बड़ी उपलब्धि थी, ये बड़ा अचीवमेंट था साइकोलॉजिकल फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में। तो यहीं से क्या हुआ, अभी तक ये जो सब्जेक्ट था जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल में एक चैप्टर के रूप में था, किसमें, दर्शन शास्त्र में। अब इसे बोला जाएगा नहीं, अब तो इस पे एक्सपेरिमेंट भी हो गए, इतने बड़ी खोज हो गई, इतने काम करेंगे, इसको एक क्या करेंगे, एक नए सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करेंगे। यहां तक समझ में आया क्या, आगे देखिएगा, लिख लिए ना इतना। अब क्या होता है, दो तीन चीजें आप देखेंगे कि पहला यहां पर देखिएगा, दर्शन शास्त्र से जो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र से एक नया सब्जेक्ट बना, विषय, नया विषय कब है, 1880 में। और ये जो विषय है 1880 का, वो हुआ कौन सा, मनोविज्ञान। और इसमें योगदान किसका है ज्यादा, वुंट का। तो पहले यहां पर स्टार्ट जो उसने किया था उनका भी योगदान था, अरस्तु ने, अरस्तु का, और इधर यहां तक लेके आने में, अलग विषय बनाने में किसका योगदान है, वुंट का। तो यहां पर एक अलग से सेक्शन में लिखेगा, मनोविज्ञान के जनक, जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी। और दूसरा बोलते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी।
फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो यहां पर किनका नाम आएगा? अरस्तु। और यहां पर जो नाम आएगा वो आएगा किनका? पहला नाम याद रखेगा, विल्हेम वुंड। और सेकंड नाम दीजिएगा प्रायोरिटी, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। लेकिन आप प्रायोरिटी मेन किनको देना है? वुंड को देना है। वुंड ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर एक समय आएगा इसका भी विरोध होगा, क्योंकि व्यवहार तक तो पहुंचना ही है, हमको पता है व्यवहार तक जाना ही है, तो कहीं ना कहीं इसका भी विरोध हुआ होगा। तो देखिएगा, चेतना सिद्धांत का विरोध। चेतना सिद्धांत का विरोध सेम उन्हीं पैटर्न्स में होगा। क्या वो चेतना हमको विजिबल था क्या? वो तो पूछना पड़ रहा था। विजिबल नहीं था। चेतना के बारे में पता ही नहीं है, चेतना कहाँ है, आकार कैसा है, कुछ नहीं पता। तो आकार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं इस पे प्रयोग जो हुआ, एक्सपेरिमेंट जो हुआ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था केवल टीनेजर्स पर हुआ था, केवल किशोर किशोरियों पर, या केवल 18 से 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर। और मानव अध्ययन तो हमको सभी पर करना है ना। सभी पर हो पाया क्या? नहीं, केवल एक सर्टेन स्टेज वाले बच्चों पर ही ये एक्सपेरिमेंट हो पाया, बाकी सब में हो ही नहीं पाया। तो इन बेसिस पे क्या कर दिया गया? इसको भी विरोध किया गया। लिखिएगा, एक पॉइंट और बता रहा हूं ना। दो साइकोलॉजिस्ट भी थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट का और विरोध किया था। एक का नाम याद रखेगा मैकडुगल, विलियम मैकडुगल, और एक का नाम याद रखेगा सिगमंड फ्राइड। जैसे यहां पर विलियम मैकडुगल। विलियम मैकडुगल ने कई सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से दो किताबें हमारे काम की हैं। एक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और एक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी। तो इसमें इन किताबों में क्या बताने की कोशिश करते हैं? तीन चीजें डिस्कस करते हैं इन किताबों में। पहला ये बोलते हैं व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग। तो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने बिहेवियर वर्ड को यूज किया है। व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग। दूसरा ध्यान रखना है कि इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया। व्यवहारवाद के जनक भले आपके वॉटसन कहलाते हैं, लेकिन व्यवहार शब्द को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं साइकोलॉजी में कौन? मैकडुगल। ध्यान रखना है। और तीसरा ये बताते हैं कि व्यवहार ही मेन होता है, चेतना जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। चेतना का विरोध किया था। चेतना शब्द को ही बुरा बताया था। चेतना नामक कोई कोई वर्ड होता ही नहीं है करके, कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं है। यहां पर क्या है? सिगमंड फ्राइड आते हैं, और सिगमंड फ्राइड क्या करते हैं? जब अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में ये क्या करते हैं? चेतना था उसको किसके साथ जोड़ देते हैं? मन के साथ जोड़ देते हैं। कॉन्शियसनेस को माइंड के साथ जोड़ते हैं तो कॉन्शियस माइंड बनता है। तो ये इन्होंने क्या किया था?
चेतना को मन के साथ जोड़ा और इसके 3 स्तर बता दिए। अचेतन मन, सुना है ना आपने, अनकॉन्शियस माइंड, दूसरा अर्ध या अवचेतन मन, अर्ध या अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और एक आएगा क्या, चेतन मन, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। तो इनका कहना था कि जो चेतना पर अध्ययन किया गया है वो कौन से स्तर पर जाकर किया गया है, कौन से स्तर का किया गया है। तो किसी के पास इसका आंसर होगा क्या, नहीं, अभी तक तो केवल चेतना ही था, स्तर के बारे में तो उन्होंने सोचा नहीं था, स्तर के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं था। समझ में आया यहाँ तक। कल स्टार्ट करेंगे व्यवहार, व्यवहार कंप्लीट हो जाएगा, संप्रदाय पढ़ेंगे फिर कल, ठीक है।